वो तो पहले श्री रामचंद्र जी वो तो पहले ही कर देते हैं, कहीं भी घोषणा होती है सबसे पहले कर देते हैं। पंजाब के लोगों से पूछो तो सही हाल क्या वहाँ पे। आप ये देखो 100 दिन के अंदर नशा मुक्त कर देंगे, हुआ? डबल डोज से लड़के की मौत हो गई। 1000 रुपए महिलाओं को पेंशन देंगे, कितने चाहिए? पराली जल के आ गई, कोई हुआ इलाज उसका? आज ये हवा बोधरो आंधी पे हुन किधरो आंधी है हिमाचल। तो ये लोग, इनका रोने का काम है, इनका आरोप लगाने काम है, आरोपों के बल पे ये टिके हुए हैं। केजरीवाल ये जिम्मेदार आदमी नहीं है। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एनी टाइम ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो फ्री के, क्योंकि इनके चक्कर में ही इस दिल्ली का नुकसान है। ये दिल्ली के लोग ऐसे हैं कि अभी बीच में इनको आदत लग गई कोई चीज की कि हर चीज फ्री फ्री। इन्होंने दूसरी बार भी जिता दिया इसको, अब तीसरी बार उस मान को भी जिता दिया पंजाब में। ठीक है, सबसे बड़ा नशेड़ी कौन है? मान है। आपको पता है संसद में भी मोदी जी ने उनका एक बार अपमान किया था, लेकिन एक ऐसा यूपी के अंदर एक ऐसा सुधार करा है योगी जी ने जो हमारे नेत्र में है, क्योंकि वो इंसान कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। मेरी बात सुनो, जो इंसान अपनी संतान नहीं है, जिनकी अपनी संतान नहीं है, उसको मोह माया होगी ही नहीं ना। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। मनीष सिसोदिया ने बहुत ही कॉन्फिडेंस में कल बीजेपी पे आरोप लगाया था कि गुजरात में उनके एक कैंडिडेट को बीजेपी वालों ने अगवा कर लिया है और उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव डाला था। लेकिन आज ही उनके वही कैंडिडेट जो कि कंचन जरीवाला है वो लोगों के सामने आया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, मैंने अपने मन से और अपने पूरे संतुष्टि से अपना नामांकन हटाया है। और क्योंकि लोग मुझे परेशान करने लगे थे, इसलिए मैं अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर चला गया था। ऐसे में जनता की क्या राय है? क्या मनीष सिसोदिया का ये झूठ भी जनता ने पहले नाप लिया था और भाप लिया था कि जनता ऐसी करने वाले हैं? जानेंगे आज की जनता से। मनीष सिसोदिया ने अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दावा किया था कि बीजेपी के लोगों ने उनके एक कैंडिडेट कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया है। आज कंचन जरीवाला ने खुद आकर ये बयान दे दिया कि मुझे कोई भी अगवा नहीं किया गया, मैंने अपने मन से बिना किसी दबाव के अपना नामांकन हटाया। मैं इसमें आप लोग की राय जानना चाहती हूँ कि क्या है। देखिए, केजरीवाल को अपना साफ पता चल गया कि उनको तीनों चुनाव, एमसीडी, हिमाचल और गुजरात, तीनों में अपना अंदाजा पता चल गया। उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगा रहे, उनका हमेशा टाइम का काम है रोना, और रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उनका जो अब जितने वो कैंडिडेट को मतलब टिकट दिए हैं, वह कैंडिडेट जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं गुजरात वाले, तो उनको पता चल रहा है ये गुजरात विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी और ऐसी ये पार्टी है और इसी पे काम कर रही है। ये अपना विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने आके स्टेज पे बकायदा लोगों के सामने ये कबूला था कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं गुजरात में, हम ही जीतने वाले हैं। देखिए, हाँ, वो तो पहले श्री रामचंद्र जी वो तो पहले ही कर देते हैं, कहीं भी घोषणा होती है सबसे पहले कर देते हैं। अभी पीछे आया था जी लेकिन सर उन्होंने पंजाब का प्रेडिक्शन किया था कि जीत रहे और वो जीत चुके थे। पंजाब के लोगों से पूछो तो सही हाल क्या वहाँ पे। आप ये देखो 100 दिन के अंदर नशा मुक्त कर देंगे, हुआ? डबल डोज से लड़के की मौत हो गई। 1000 रुपए महिलाओं को पेंशन देंगे, कितने चाहिए? पराली जल के आ गई, कोई हुआ इलाज उसका? दिल्ली में दर कर आज ये हवा बोधरो आंधी पे हुन किधरो आंधी है हिमाचल। तो आंधी है, तुसी देखो ना अपने पंजाब नू संभालो। कोई नहीं संभाल रहे, कुछ नहीं है मैडम, ढकोसलेबाजी है, कुछ भी नहीं। चाहे लोग लुभावने वादे करें, चाहे कुछ भी करें, अगर एक बार लोग लुभावने वादे कर भी रहे हैं तो सरकार में तो आ रहे हैं। वो सरकार में आ रहे हैं। आप ये देखो गुजरात में जितने भी आप यूट्यूब चला के देख लो, वहाँ की जो लोग जनता कह रही है हमें फ्री का नहीं चाहिए, गुजराती मेहनती है, हमें फ्री का माल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। सर ने कहा कि हमें फ्री का माल नहीं चाहिए, गुजरातियों ने ऐसा कहा है। लेकिन गुजराती का जो तीसरा इलेक्शन हुआ है, बीजेपी का हर दौर पे उनका वोट बैंक कम होता है नजर। अगर फ्री का नहीं चाहिए तो वोट बैंक बीजेपी का कम क्यों हो रहा है? देखिए, गुजरातियों को हीरे की परख है और ऐसे मूर्ख को अपने यहाँ उतरने नहीं देंगे। इसको अभी इनको देर से समझ में आ रही है। वो कोई भगवान नहीं है केजरीवाल, हर बार उनका प्रेडिक्शन सही ही हो जाएगा। ओपी राजभर जो है यूपी के इलेक्शन में खूब बोले कि हम जीत रहे हैं, 400 सीट आ रही है, इतने सीट आ रही है। जब जीत गए तो वो बोले कि हमें वो पहले से ही पता था हम हार रहे हैं। तो इनको अब पता चल गया कि हम हार रहे हैं, और इनके जब एमएलए कैंडिडेट जा रहे हैं तो उनको अंदाजा है इस बात का कि हम हार रहे हैं। अब ये नारा, ये जो है अब ये रोना शुरू कर दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब उनका एमएलए अपना वापस कर लिया है कैंडिडेट। तो ये लोग, इनका रोने का काम है, इनका आरोप लगाने काम है, आरोपों के बल पे ये टिके हुए हैं। इनका आरोप
अब जब ये तीनों चुनाव हार जाएंगे, एमसीडी और गुजरात, हिमाचल, उसके बाद दिल्ली की जनता इनसे पूछेगी आपने जितने घोटाले किए वो पैसे ले गए, आपने सफलता भी तो नहीं पाई। केजरीवाल ये जिम्मेदार आदमी नहीं है। यह जब देश की जनता समझ जाएगी, ये IRS बने वहां से भी छोड़ भागे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, ये गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी यहाँ वहां भागते हैं, दिल्ली का काम नहीं करते। लेकिन सर जहाँ भी सरकार बनती है वो दूसरी जगह पे तो अपनी सरकार एक्सपेंड करता है ना। बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करेगी? नहीं, ये जो है आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, ये जो है गलती से आए हुए हैं। जैसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से ये दोनों जगह सरकार बनाए हैं। अगर कांग्रेस में अमरिंदर की अगर सब कुछ आंतरिक कलह नहीं होती तो ये वहाँ सरकार नहीं बनाए। ये अपने दम पे सरकार नहीं बनाए हैं, चाहे ये जो है दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, एक कांग्रेस से रिप्लेस हुए हैं। और जो है कांग्रेस का जो गढ़ हुआ है उसके वजह से आए हैं, बाकी ये अपने दम पे अभी विस्तार नहीं कर। और ये जिम्मेदार है सर ये सारा वोट कांग्रेस का मिला है इनको, ओनली फॉर, क्योंकि उसके अपोजिट कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन एक स्ट्रांग विपक्ष बन के आ तो रही है आम आदमी पार्टी। हाँ आ रही है, लेकिन काम अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो दिल्ली छोड़ के बाकी जगह पे जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उनको राजधानी के अंदर एक CM बनने का कंपटीशन मिला है और उसको छोड़ के वो अदर स्टेट्स ढूंढ रहे हैं अब। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि अदर स्टेट ढूंढ रहे हैं, दूसरी बार इलेक्शन बनने के बाद उन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि एक पैर जमा लिया उन्होंने दिल्ली में, उसके बाद ये दूसरी जगह पे जमाना चाह रहे पैर। 3 बार हार जाएंगे तो उसके बाद क्या रिस्पांस आएगा? 3 जगह अभी लगातार हारेंगे, एमसीडी अपना ही दिल्ली नगर निकाय का हार जाएंगे, गुजरात भी हारेंगे और हिमाचल भी हारेंगे, यह बात तय है। उसके बाद ये क्या जवाब देंगे, ये क्या विस्तार कर रहे हैं? ये ऐसा नहीं है, ये बस पंजाब। लेकिन ऐसा ही प्रेडिक्शन तो बंगाल इलेक्शन के टाइम में बीजेपी ने भी किया था कि बीजेपी बहुत सारा ला के ममता बनर्जी को हटा रही है, ममता बनर्जी हार रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टियां प्रेडिक्शन कर देगी तो वो जीत जाएगी। पार्टियां से नहीं हो गया, जनता से पार्टी है। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, उसको गद्दी पिलाएगी। केजरीवाल या कोई भी पार्टी प्रेडिक्शन करके सीट पे नहीं बैठ सकती है। ये जो है अब पंजाब में प्रेडिक्शन कर दिए हैं तो दिल्ली में या हिमाचल में नहीं आ सकते। गुजरात हीरा परखती है और जो है ऐसे मूर्ख को अपनी गद्दी पे नहीं बैठाएगी जो दिल्ली को लूट के यहाँ वहाँ एक दिन में 4-4 फ्लाइट से 4-4 प्लेन से और इतने भी VIP सुविधाएं ले रहे हैं। बाकी ये अब इनका विस्तार यहीं पे रुकेगा। ये जो है अपना विस्तार कर रहे हैं, ये विस्तार कर रहे हैं बस। IRS से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के सपने, ये अपना काम जिम्मेदारी से निभाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। ये देश की जनता समझ चुकी है। अभी मनीष सिसोदिया का आपने बयान देखा होगा कल का। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे उम्मीदवार को किडनैप कर लिया, फिर वही उम्मीदवार सामने आता कहता नहीं जी मैं किडनैप नहीं हुआ था, बीजेपी पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। ऑब्वियसली जो ये गुजरात में हुआ, ये इसी की बात कर रहे हो क्या? अब जो ये गुजरात में हुआ, जी सर। हाँ, तो जो गुजरात में जो हुआ वो महोदय ने खुद ही यहाँ आके कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। जो भी ये केजरीवाल की सरकार है ये सिर्फ झूठी अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देती है। और आपको मैं सबको एक निवेदन करता हूँ कि देखो कोई चीजें होती हैं कि आप एक सब दिल्ली के अंदर जितने भी हैं पूरे पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे के पूरे ग्रेजुएट लोग हैं और सब बाहर के बसे हुए हैं। यहाँ देखो केजरीवाल जी का सपोर्ट वही करता है जिनको फ्री मिलता है। जैसे कोई चीजें ऐसी चीजें हैं कि किसी को बस का किराया, किसी के सिर्फ इनका काम ही है कि इधर से उधर जाना और लूटपाट करना। इस चीज के लिए बीजेपी एनी टाइम सपोर्ट करती है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी एनी टाइम ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो फ्री के, क्योंकि इनके चक्कर में ही इस दिल्ली का नुकसान है। और अगर कभी एक चीज है, ये दिल्ली के लोग ऐसे हैं कि अभी बीच में इनको आदत लग गई कोई चीज की कि हर चीज फ्री। इन्होंने दूसरी बार भी जिता दिया इसको, अब तीसरी बार उस मान को भी जिता दिया पंजाब में। ठीक है, सबसे बड़ा नशेड़ी कौन है? मान है। आपको पता है संसद में भी मोदी जी ने उनका एक बार अपमान किया था। लेकिन ये लोग कभी देश का भला नहीं चाहेंगे। आप हमारी बात मानो कि कभी भी अगर कभी बीजेपी एक ऐसा है कि थोड़ा टाइम लगता है। देखो ऐसा नहीं अभी 10 ही साल हुए हैं, पूरे भी नहीं हुए 10 साल, थोड़ा टाइम लगता है। उसी हिसाब से देखो योगी जी को अब दोबारा आगे चुन के कुछ ना कुछ सेफ्टी होगी, कुछ ना कुछ होगा।
यूपी के अंदर भी एक ऐसी हालात थी जिसका दबदबा चला, वही राजा बनता था। लेकिन एक ऐसा यूपी के अंदर एक ऐसा सुधार करा है योगी जी ने जो हमारे नेत्र में है, क्योंकि वो इंसान कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। मेरी बात सुनो, जो इंसान अपनी संतान नहीं है, जिनकी अपनी संतान नहीं है, उसको मोह माया होगी ही नहीं ना। वैसे तो भीष्म पितामह भी थे, कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने भी अपनी बहुत चीज़ें त्याग करा। उन्होंने भी तो कहा था कि मैं हस्तिनापुर का संरक्षक हूँ, वो भी तो पांडवों के खिलाफ हो गए थे ना। कुछ चीज़ों के लिए सपोर्ट करना पड़ती है। केजरीवाल कभी बंदा राइट नहीं है, इसके अगर कभी कोई इसे जिताएगा तो नुकसान ही कराएगा। लेकिन सर फिर उनका दिल्ली में दोबारा आने की वजह क्या हो सकती है बड़ी? तो मैम मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि इंसान उम्मीद रखता है, देखो उम्मीद रखता है। देखो मोदी जी पे दूसरी बार उम्मीद करा तो बुलाया, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे इंसान है कि ये खुले मन से काम करते हैं, खुले मन से। इनके अंदर हर पार्टी में गिने चुने कुछ होते हैं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी में पूरे के पूरे वो भरे हैं, पूरे के पूरे A to Z चोर भरे। अब चलो केजरीवाल जी मान लिया जाए एक प्रकार सही है, एक प्रकार सही है। अरे अगर कभी 10 में से अगर कभी एक आदमी सही हो तो कुछ नहीं होता ना। अगर एक क्रिकेट टीम है, अगर कहीं एक अकेला कोई भी खिलाड़ी अगर कहीं रन मारे, उसके भरोसे जीतेंगे मैच? उसके भरोसे अगर मैच नहीं जीता था। पूरों के गट्स होना चाहिए। हर चीज ऐसा होता है मैम। देखो हमने भी कोई लालच में पहले बिजली का फ्री, यूनिट का फ्री, वो फ्री उनके लिए, वो हम किराएदार हैं, हमें तो 10 रुपए यूनिट देना ही पड़ता है। हमें तो 10 रुपए यूनिट देना ही है। अगर कहीं हम कहीं पे भी रहे, पानी के 200 रुपए देने ही है। फ्री किस बात का? फिर वो हमारे लिए किस बात का फ्री है? तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ठगी गई है और तीसरी बार नहीं लाने वाली है? ठगी तो है, और हम तो कभी देंगे भी नहीं हूँ उसे वोट, और ना कभी। हम तो बीजेपी को चाहते थे, और हमारे ख्याल से तो जिंदगी में अगर कि नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उसके ऊपर ही हम योगी को ले आएंगे। हमारा तो सीधा सा मुद्दा है योगी जी को लेके, कि कुछ चीजें देखो अमित शाह ने भी कुछ करा, एक आधा हो जाता है, देखो थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन पूरी बीजेपी गलत नहीं है। कुछ कहते लोग, लेकिन बीजेपी वर्ल्ड का, अपने इंडिया का सबसे एक ऐसा राष्ट्रीय पार्टी है कि जो अगर कभी टिकी रही तो भारत देश को एकदम एक से एक, जो भी गरीब है वो ऐसा है कि उस जनरेशन पर आएगा कि जो भीख मांग के खाने की जरूरत नहीं होगी उसे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं करना, मैं तो ये कहूंगा। जैसे कि आपने देखा, लोगों का यही बोलना था कि मनीष सिसोदिया ने आज तक सिर्फ झूठ बोला है और लोग अब उनका झूठ पकड़ना सीख चुके हैं। उनको पहले से ही पता था कि कंचन जरीवाला को किडनैप नहीं किया गया है। या तो ये बीजेपी की, या तो ये केजरीवाल की चाल थी और उनके घर पे वो पानी और चाय पी रहे होंगे, या तो कंचन जरीवाला उब के, और उनको पता चल गया होगा कि केजरीवाल के साथ रहने से उनका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो खुद गायब हो गए होंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।